देखो इधर पांचवा पाठ इसमें है संसार मोह। संसार में मोह, ध्यान देके देखो, संसार में मोह जो होता है, जब आपके अंदर मोह पैदा होगा, मोह जानता है ना कैसा होता है? कैसा होता है? मोह का रंग कैसा होता है? रंग में नहीं दिखता है। संसार में मोह जब होगा तो मोह से ही लोभ होगा, और लोभ जब आएगा तो पाप होगा, अब पाप जब होगा तो पतन होगा। मोह बहुत बुरा चीज है, मोह अच्छा भी है। कैसे है? जब संसार में यह दुनिया के गलत आदमियों के साथ मोह लग गया तो गलत हो जाएगा, अच्छे आदमी के साथ मोह लग गया तो सही हो गया। अच्छे कार्यों से मोह है तो सही है, बुरे कार्यों से मोह है तो गलत है। यही देखकर चलना है कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है। जैसे विभीषण को रावण से मोह था, फिर भी मोह भंग करके रामचंद्र के पक्ष में चले आए तो बच गए। लेकिन जब वहीं कुंभकर्ण को मोह रावण से लगा तो मारा गया। जब दुर्योधन को मोह संपत्ति से हुआ तो पाप करने लगा। द्रौपदी उसकी अपनी भाभी थी, उसको नंगा करने लगा। जब अपनी भाभी को नंगा करने लगा तो कोई उस सभा में बैठा योद्धा नहीं बोला। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहेंगे तो मरेंगे या नहीं तो। द्रोणाचार्य जिससे कोई लड़बे नहीं करेगा, अवस्थामा अमर था, कर्ण कवच कुंडल लेकर पैदा था। फिर भी दुर्योधन का भाई दुशासन साड़ी खींच के नंगा कर रहा है द्रौपदी को, लेकिन कोई बोल नहीं। किस बस में? मोह के बस में। तो उसका बाप राजा है, अगर हम बोलते हैं तो हम लोग को भी राजपाट से अलग किया जा सकता है। इसी का परिणाम क्या हुआ? अर्जुन जैसा धनुषधर जिसे कोई मार सकता था, 4 योद्धाओं का हमने नाम लिया ना, अर्जुन को चारों कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उन जैसे आदमियों को एक तिनका जैसा अर्जुन मारकर समाप्त कर दिया। क्यों? कि पाप का बोझ था। उसी तरह इसमें नरसिंहा अवतार है भगवान का, उनका भक्त प्रहलाद है। उनको संसार से प्रभु की भक्ति तो असीम है, लेकिन संसार में जाने से पहले जब प्रभु ने कहा कि हे प्रहलाद अब तुम हमारे साथ बैकुंठ लोक चलो, तो उनको संसार मोह हो जाता है। कहते हैं कि प्रभु मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इस सारे संसार के पंछी गण जीव जितने भी हैं इन सबको लेकर चलिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, चाहो तो लेकर चल सकते हो, लेकिन इसी समय चलना है। कहे कि ठीक है। तो वही बात यहां चल रही है। एकदा भगवान नृसिंह स्वयं प्रिय भक्त प्रहलाद औदत किमपि वरम याचु इति तदा प्रहलाद उक्तवा भगवान संसारस्य एतान दीन दुखिन जीवम त्यक्तवाम अहम एकाकी मुक्ता भवितम न इच्छामि कृपया भवान एतान सर्वान अपि जीवान सविकृत्यम वैकुंठम
प्रति गमनाय अनुमति ददातुमीति। एक बार भगवान नृसिंह अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से कुछ वर मांगने को कहे तो प्रहलाद जो है कहा कि भगवान मैं संसार में दिन दुखियों जीवों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूं, कृपा करके आप इन जीवों को स्वीकार करें और इन लोगों को भी वैकुंठ लोक लेकर चलिए। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 3 लोक 14 भुवन अलग अलग बटे हुए हैं। मृत्युलोक है जो यहां आएगा मरेगा, ये नहीं जानना है कि हम आए हैं तो अमर होंगे, इसीलिए अपने तन मन को संवारना। मन संवारो लेकिन तन की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कि तन सुंदर मिल गया है तो उसी में अझुराए हुए हैं सारे सुकर्मों को छोड़कर और कुकर्म करते चले जा रहे हैं। क्योंकि इस तन से कुछ होने वाला नहीं है। खूब करोगे तो 60 न तो 70। 60 कहां से, 40 के बाद तो दांत चियराइए जाएगा। अभी 18 बरिस का है तो 18 से 40 22 साल जैसे मन करे वैसे तन को संवार लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसको दिखा लो उसको दिखा दो, उसके प्रति बोल लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। 22 साल, इसके बाद 22 साल के बाद 40 में घुसेगा ना तो अपने तन के ओर अब ध्यान नहीं रहेगा। अब चलेगा कहां, ईश्वर की भक्ति की तरफ। ईश्वर के प्रकाष्ठा में तो सबको समाहित होना ही है। उधर जाएगा चमड़ा झूल जाएगा, दांत मुंह का दुगो बिगा गया बाहर, अब सजने में संवरने में अच्छा नहीं लगेगा। और सजियो संवर लोगे तो लगोगे नाच के जोकर जैसा, किसी काम का लगोगे नहीं। तब उस समय अब संसार में तुम्हारी गिनती कैसे होगी। अगर जवानी में अच्छा कर्म किया है तब बुढ़ापे में उसका फल मिलेगा, सब कोई आदर भाव से बोलेगा। आए अगर बुरा कर्म किया है तो समझ जाओ कि तुम्हारा सत्कार जूतों से हो सकता है। उसी तरह भगवान ने कहा प्रहलाद से कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तो कहे कि हम मुक्ति तो हमें चाहिए ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग संसार से मुक्त हो जाए, सभी जीव। भगवान अवदत्त ये न गंतुम न इच्छन्ति तान सर्वान अपि जीवान बलपूर्वक वैकुंठम कथम नेत भवान इति। कहते हैं कि देखो ये सब लोग जो है वैकुंठ जाना नहीं चाहते हैं, इन्हें बलपूर्वक ले जाना भी उचित नहीं है। प्रहलाद अवदत्त ईदृश को भविष्यति को वैकुंठम न गंतुम इच्छति। कहते हैं कि ऐसा कौन है जो वैकुंठ नहीं जाना चाहता है। तरहि तमेवं सर्वान् पृष्ट्वा मे वैकुंठम गन्तुं इच्छति तान् स्वीकृतम् आगच्छन् इतु असुच्यत देव। ततः प्रहलादम प्रक्षणार्थम गतवान। तो हम सब पूछ कर जो वैकुंठ जाना चाहते उनको स्वीकार कर, ऐसा देव ने कहा। प्रहलाद पूछने के लिए गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है प्रहलाद, अगर यही बात है कि सब लोग की इच्छा है वैकुंठ जाने को, तो जाओ हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ पूछो कौन जाना चाहता है उसको ले चलो। प्रहलाद निकल गए पूछने के लिए। ब्राह्मण उक्तवा इदानी यजमानस्य यागः करणीये अस्ति किंच पुत्र गुरुकुलम गतवान अस्ति यदा गुरु फलम आगच्छति तदा विवाहम करने में अस्ति अतः वयम इंद्र वैकुंठम गंतुम न अभिलाषा इति। एक ब्राह्मण से पूछे हैं प्रहलाद कि आप वैकुंठ चलिए, तो ब्राह्मण क्या कहता है, नहीं प्रहलाद जी, अभी हम एक यज्ञ ठाने हैं, उस यज्ञ को पूरा करेंगे। अब मेरा पुत्र जो है गुरुकुल यहाँ पढ़ने गया है, पढ़कर आएगा, शिक्षा प्राप्त कर समाप्त कर उसका विवाह करूंगा, नात नातिन खिला ले तब वैकुंठ जाए। प्रहलाद वहां से निकल गए।
प्रव्राजिका उक्तम बद्धतम मुक्तम एवं शिष्याणाम तत्वज्ञम न जातम अस्ति अतः तेन उपदेश संति अस्माभिति एवं राजन राजविषये वाणिज्य विषये सेव गृह विषये चौक्तवान पशु पक्षिणाम अपि परिवार पोषणे वैकुंठम स्वयं अपि इच्छति स्म एवं तथापि झटिति गमनाय को अपि उक्तवम न आसीत्। प्रहलाद एते एकस्य वाराहस्य समीपम गतवान तदा वजह अपृष्टम वैकुंठे किम त्वम अति प्रहलाद अवदत्तेन अनंत आनंद यति अस्ति। कहते हैं कि मुक्त होने के लिए किसे इच्छा नहीं है, किंतु शिष्य के तत्वज्ञ उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उसे उपदेश दे जाती है कि राजलोक मेवा में बनिए, व्यापार के लिए विषय में से वो घर विषय में कहें, पशु पक्षी भी अपने परिवार पोषण में लगे हैं। प्रहलाद के साथ वैकुंठ जाने के तिरस्कार कर दिए। यद्यपि उन्होंने एक सूअर के समीप जाकर पूछा कि क्या तुम वैकुंठ जाना चाहते हो? तो बराह अपेक्षते मम भार्या पृक्षतु अहम तु एकांकी गंतुम इच्छति। सूअर ने कहा कि मैं इस समय जा रहा हूं अपनी प्रिया, अपनी भार्या, अपनी पत्नी से पूछूंगा और हम दोनों एक साथ इच्छा करते हैं जब वैकुंठ जाएं, उससे पहले पूछाने दो हमको। तदा प्रहलाद तरही बालकान च अदाय चलतु इच्छति वाराह्यस्य पत्नी वैकुंठस्य श्रुत्वा पृष्ठवि किम त्वम अस्माभि भोजनम प्रप्तयति। जाकर बराह ने पत्नी से भी पूछा, उसके बच्चों से भी पूछा कि क्या आप लोग वैकुंठ चलेंगे? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि जो हम लोग यहाँ जो भोजन करते हैं वो वहां मिलेगा। प्रहलाद अवदत् तत्र बक्षुच एवं भवन्ति न अत्य भोजनस्य समस्या नास्ति इति। प्रहलाद बोले कि आप खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वहां किसी भोजन की समस्या नहीं है। तदा सुकरी अवदत् यत्र बुक्षुकवाम भवन्ति तत्र गत्वाम किम रूपायणम भवेत इति। तब सुअरी ने बोली, कहा कि हम सब भोजन नहीं प्राप्त होता उस देश में जाना नहीं चाहते। कहती है कि हम लोगों को जो भोजन है वो वहां नहीं मिलेगा, हम लोग वहां जाना नहीं चाहते। तत्र को अपि कदापि रूपम न भवति इति वृषं प्रहलाद तत्र सुकरी दृढ़ स्वरे अवदत् तत्रामे अस्माभि भोजनम प्राप्तम देशम नम गंतुम इच्छामि। यानी जिस देश में हमारे योग्य भोजन नहीं है वहां हमारे जाने की इच्छा नहीं है। प्रहलाद निरास्त प्राप्तम भगवान समीपम गतवान उत्तवन भगवान सर्वे अपि प्राणी स्वयं कुटुंबकम व्यापारे मग्नम सन्ति वैकुंठम गंतुम को नौति नास्ति इति। प्रहलाद भगवान के पास पहुंचे, बोले कि हे प्रभु आप सत्य कह रहे थे, सब कोई अपने अपने व्यापार में लगा हुआ है, कोई जाना नहीं चाहता है। अन्य कथ्या का संदेश प्राप्त, इस कथा से क्या संदेश प्राप्त होता है? अन्य कथ्यायम संदेश प्राप्त यह अखिल संसार मोहग्रस्त अस्ति। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पूरा संसार जो है मोह से ग्रसित है। संसार मोह की दृश्य भवती, संसार में मोह का क्या दृश्य है? तो संसार मोह अत्यंत सुदृढ़ अस्ति। संसार में मोह जो है बहुत दृढ़ है, यानी जो बना लिया है अंदर में वो छोड़ने वाला नहीं है। संसार मोह कथ्य वैकुंठस मार्गे च बाधक अस्ति। संसार मोह कथम कैसे वैकुंठ जाने के मार्ग में बाधा है। संसार मोह वैकुंठ से मार्गे बाधक अस्ति मोहग्रस्त मानव वैकुंठम न गंति। कहते कि संसार जो मोह है वही वैकुंठ जाने में बाधक है, उसके चलते लोग वैकुंठ जाते नहीं है।